हेलो एनिमे लवर्स, स्वागत है आप सभी का जोरो एनिमे एक्सप्लेनर चैनल पर। आज की इस वीडियो में मैं टावर ऑफ गॉड एनिमे के सीजन 2 के सेकंड एपिसोड का हिंदी में एक्सप्लेनेशन किया हूँ। वीडियो एंड तक देखना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि आगे और भी अमेजिंग एनिमे के वीडियोस आने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं। पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि कैसे सब पहले टेस्ट को पास करते हैं। इस एपिसोड की शुरुआत में दिखाते हैं रचेल बाम को एक कहानी सुनाती है, जिसमें वो कहती है काफी लंबे समय पहले एक व्यक्ति था जो एक सितारे से प्यार करता था। वह सितारे से इतना प्यार करता था कि उसने टावर बना दिया वहां तक पहुंचने के लिए। लोग उस पर हंसते थे, लेकिन उसने खुद को परेशान नहीं होने दिया। उसने खुद से टावर को बनाया और सितारों तक पहुंच गया। उसे हमेशा सितारों के साथ रहने को मिला। यह एक सुंदर कहानी है। तुम्हें क्या लगता है रचेल? तुम्हें क्या लगता है वो अकेला था? मुझे लगता है कि अकेले वहां तक रहना काफी डरावना और अकेलापन भरा रहा होगा। तभी अनाउंसमेंट होती है कि कृपया इंतजार करें जब तक बाकी रेगुलर्स नहीं आ जाते। लगता है हम यहाँ पहले आ गए। मुझे भी यही लगता है। मुझे आश्चर्य है कि और कितने लोग आएंगे, किसे पता। अगर वो एक एक करके आते हैं तो हम पांचों एक साथ मिलकर उन पर हमला कर देंगे। क्या तुम पागल हो? क्या होगा अगर वो इसके जैसे मॉन्स्टर निकले? तुम सही हो। क्या आप चॉकलेट बार चाहेंगे? सच में मुझे ये पसंद है। बच्चे, ये कोई स्कूल ट्रिप नहीं है। चुप हो और ये लो खाओ। वाह, ये काफी अच्छे हैं। क्या तुम्हारे पास और हैं? ये सच में काफी अच्छे हैं। ये लो, ये काफी स्वादिष्ट हैं। मिसेंग, तुम इतना खतरनाक काम क्यों करोगी? लेकिन मेरे मम्मी पापा ने कहा था कि अकेले रहने वाले बच्चों के साथ अच्छा व्यवहार करो। तुम्हें पता है उसने हमें लगभग मार ही दिया था। तभी फिर से रसील की आवाज आती है। तुम सही हो। वह बहुत ही अकेला रहा होगा। उसके पास कोई करीबी दोस्त या परिवार नहीं था। टावर के ऊपर केवल वह और सितारा था। वह सच में बहुत अकेला रहा होगा। यह अजीब बात है ना, आखिर किसी के साथ रहने में कितना मजा आता होगा ना। बाम, तुम भी आए? क्या तुमने अपना जॉब छोड़ दिया? हाँ। ये कौन है? तुम एक दूसरे को जानते हो? हाँ, ये मेरी रोल मॉडल है। तुम पागल हो गए हो? नहीं, मैं नहीं हुआ। मैंने कहा अपना हाथ हटाओ, लेकिन तुम अब मेरी हो। मुझे जाने दो। ये वही आग फेंकने वाली औरत है। धत तेरी की, ये वापस से आ गई। इसके बगल में लड़का कौन है? क्या तुम्हें जलन हो रही है क्योंकि उसके साथ एक सुंदर लड़की है? नहीं, उसके हेयरबैंड को देखो। वो एक येओन है। येओन? तुम्हारा मतलब येओन परिवार से है? 10 महान परिवारों की बेटी यहाँ क्या कर रही है? मुझसे मत पूछो। धत तेरी की, क्या चल रहा है यहाँ पे? यहाँ इतने लोग क्यों हैं जिन्हें मैं पहचानता हूँ? क्या ये तो डरावना किम लड़कर है? क्या ये मेरे ग्राहकों में से एक नहीं है? तुम यहाँ क्या कर रहे हो? जाहिर तौर से मैं टेस्ट देने आया हूँ। मैं भी एक रेगुलर हूँ। मैं टावर पर चढ़ने के लिए किसी भी मौके पर छलांग लगाऊंगा। क्या इसका मतलब तुमने अपना लोन शार्क जॉब छोड़ दिया? मैं लोन शार्क नहीं हूँ, मैं एक पैसा उधार देने वाला हूँ। हाँ, इसका मतलब तुम अंडरटेकर हो जो लोगों को जिंदा दफना देते हैं। उस बच्चे को देखो, वह मेरे कंपनी के प्रेसिडेंट का बेटा प्रिंस है। उसके डैड के पावर से वो 20वीं मंजिल तक पहुंचा है। प्रेसिडेंट ने प्रॉक्टर को काफी बड़ी रिश्वत दी है। इसका मतलब उसके टेस्ट लेने वाले फिक्स थे पहले से ही। वहां पर जितने लोग खड़े हैं वो सब प्रेसिडेंट द्वारा खरीदे गए भाड़े के सैनिक हैं, जिसमें से ये बंदा काफी महंगा है। अफवाह है कि इसने हैक्स को हराया है। लोग इसे दाहिने हाथ का डेविल भी बुलाते हैं। ये अभी भी 20वीं मंजिल पे क्या कर रहा है? इतना ही नहीं, उसके बगल में जो लड़की है वो येओन परिवार से है। वो और भी इम्प्रेसिव है। वो पिछले एग्जाम में दूसरे रेगुलर्स को जलाने की वजह से फेमस हुई थी, जिसकी वजह से उसे येओन फैमिली फ्लेम थ्रोवर का निकनेम मिला। लेकिन वह टेस्ट में फेल हो गई और हमसे पैसा उधार ले ली। देखा, हमारे टेस्ट टेकर इम्प्रेसिव है ना? प्रेसिडेंट के बेटे ने कहा है कि वो अगले टेस्ट में सबको कुचल देगा। मैंने सोचा तुम्हें तैयार कर दूं क्योंकि तुम मेरे काफी लंबे ग्राहक हो। हेलो रेगुलर्स, मैं प्रॉक्टर लव हूँ। आप सभी को पहला टेस्ट पास करने की बधाई। आपका दूसरा टेस्ट ये होगा, सिंसु मापने के यंत्र से शारीरिक मजबूती मापने का टेस्ट। जब आप अपने शरीर को सिंसु से मजबूत करके इस डिवाइस को छूते हैं तो आपका स्कोर और रैंक उस स्क्रीन पर दिखाई देगा। हम इस टेस्ट के प्रयोग से 8 टेस्ट देने वालों को सिलेक्ट करेंगे जो अगले टेस्ट के लिए आगे बढ़ेंगे। ये तो सीधा सीधा पावर का टेस्ट है। दत्त तेरी की, ये तो मेरे लिए बहुत ही बेकार है। टेस्ट शुरू होगा अब। जब आपका नाम स्क्रीन पर आता है तो कृपया आगे बढ़ें। जिसमें पहला नाम वंगनान का आता है और वो 10वें पोजीशन पर आता है। मैं उम्मीद कर रहा था कि 20वें मंजिल पर टेस्ट अलग होगा। ये काफी बोरिंग है। क्यों ना हम एक शर्त लगाते हैं? अच्छा आइडिया है। हमें क्या शर्त लगाना चाहिए? जो भी टेस्ट में पहला रैंक लाता है उसे हम ईवा को दे देंगे।
तुम्हारा क्या मतलब है? सिर्फ इसलिए कि तुमने मुझे पैसा उधार दे दिया है इसका मतलब ये नहीं कि तुम जो चाहो वो कर सकते हो। क्या हमें कुछ और शर्त लगानी चाहिए? अगर तुम फर्स्ट आती हो तो तुम आजाद हो जाओगी। क्या तुम्हें खुद पे भरोसा नहीं है? अगर तुम्हें पछतावा होता है तो मुझे दोष मत देना। यहाँ तक कि 10 महान परिवार भी पैसा के आगे कमजोर हो जाते हैं। फिर कैंग होरयांग का टेस्ट होता है जिसमें उसे 6350 पॉइंट मिलते हैं और उसे पहला रैंक मिल जाता है। क्या तुमने कभी राक्षस देखा है? मैं तुम्हें दिखाऊंगा एक। फिर रॉब डेविल आता है जो 11988 पॉइंट स्कोर करके फर्स्ट पोजीशन पे आ जाता है। अगला नंबर ईवा का होता है जो स्लिप हो जाती है और मशीन पर गिर जाती है, लेकिन उसके बाद भी उसका स्कोर 22,384 आता है और वो फर्स्ट रैंक पे आ जाती है। तभी ईवा बोलती है, अब हम बराबर हुए। फ्री में टेस्ट दिलाने के लिए शुक्रिया। तुम उधार लिए हुए ताकत से कभी भी टॉवर पर नहीं चढ़ पाओगे। तभी प्रिंस अपने लोगों के साथ मिलकर 25,521 पॉइंट स्कोर करके पहला रैंक ले जाता है। हे टकले, क्या तुम पागल हो गए हो? जरा उधर तो देखो, वह बिना किसी शक के सबसे पावरफुल रेगुलर है यहाँ। फिर बॉयल जाता है और उसका स्कोर 1,34,769 पॉइंट होता है और पहला रैंक उसे मिल जाता है। तभी प्रॉक्टर लव बॉयल का कपड़ा देख के कहता है, फग, पहला रैंक पाने वाले बॉयल कृपया इस तरफ आइए। वो अब मेरा सभी अंग ले लेंगे और मुझे कंकाल बना देंगे। जिनके पास सब कुछ है और वो आसानी से टॉवर चढ़ सकते हैं। तुम रो क्यों रहे हो? मैं नहीं रो रहा। अगर तुम रोते हो तो मिसेंग फिर से रोने लगेगी। फिर तीनों एक साथ रोने लगते हैं। फिर लब बोलता है कि वॉयल अब 7 लोगों को चुनेगा जो उसके साथ एग्जाम देंगे। इसका क्या मतलब है? ये टेस्ट किस लिए था जो हमने अभी दिया? वो टेस्ट पहला रैंक डिसाइड करने के लिए था। तुमने कहा था कि ये टेस्ट 8 लोगों को चुनेगा। शांत, बॉयल बाकियों को चुनने जा रहा है। तभी वंगनान फिर से दिमाग लगाता है और बॉयल के सामने विनती करने लगता है कि वो उसे ले ले। उसके बाद एक एक करके सभी बॉयल से कहने लगते हैं कि उन्हें चूज करे। तभी बॉयल कहता है कि वो किसी को भी नहीं चुन रहा, मैं अकेला ही काफी हूँ, कृपया बाकी सभी को फेल कर दो। प्रॉक्टर लब कहता है कि अगला टेस्ट टीम के साथ ही देना पड़ेगा, तुम्हें बाकी को चुनना ही पड़ेगा। वॉयल कहता है कि यहाँ पे कोई भी उसका टीममेट बनने के योग्य नहीं है और मैं ऐसे लोगों को नहीं चुनना चाहता। योग्य नहीं है? तुम कितने अहंकारी हो सकते हो? तुम अपने आप को समझते क्या हो? क्या तुम्हें इस नकली चीज को पहन के शर्म नहीं आती? ये नकली नहीं है। मैं जू वॉयल ग्रेस हूँ, एक फग स्लेयर कैंडिडेट। मेरा मिशन जहाज और उसके परिवार को मारना है, इसलिए तुम मेरी साथी नहीं बन सकती। मैं तुम्हारा दुश्मन हूँ। तभी लब बोलता है कि वॉयल, मैंने तुम्हारी सारी बातें ध्यान से सुनी हैं। कैसा रहेगा कि मैं और तुम एक गेम खेलते हैं? अगर तुम जीतते हो तो हम तुम्हें अकेले टेस्ट लेने की अनुमति दे देंगे और अगर मैं जीतता हूं तो तुम्हें रूल्स मानना पड़ेगा। ठीक है। सो ये डिसाइड हुआ। अब हम गेम की तैयारी कर रहे होंगे, तब तक आप सभी ब्रेक ले सकते हैं। ये कैसे हुआ? मैंने एलीट का रास्ता फॉलो किया यहाँ तक आने के लिए। मैं एक फग मेंबर के साथ रूम क्यों शेयर कर रही हूँ? वेट, कहीं ये औरत तो नहीं? अगर ये सच में फग से है तो इसके साथ टीम अप करने के लिए मेरा परिवार बदनाम हो जाएगा, लेकिन मैं फेल नहीं होना चाहती। अभी के लिए मुझे इसके साथ काम करना ही पड़ेगा। मैं नहाने जा रही हूँ, क्या तुम साथ में आओगे? मेरे साथ टीम अप करके तुम पछताओगे नहीं। उसके बाद वॉयल वंगनान से मिलता है जहाँ वो उसकी रिंग वापस करता है। टेस्ट डायरेक्टर, आप कुछ भी कहो लेकिन आप मेरा मन नहीं बदल सकते। फग से निपटा जाएगा और कोई दूसरा विकल्प नहीं है। यहाँ खत्म होता है हमारा दूसरा एपिसोड। कमेंट में बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए क्योंकि आगे और भी अमेजिंग एनिमे के एक्सप्लेनेशन वीडियोस आने वाले हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में।